अभिनंदन जी को मैं उस तरह से नैया को पार कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा और गरीबों को उत्थान करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग। आपके पंचायत में अभी भी गरीब लोग हैं क्या? तो क्या सब लोग धनी मनी है? तो हर साल तो 2001 से देख रहे हैं कि इंदिरा आवास बट रहा है, राशन बट रहा है। क्योंकि बहुत सारे सरकारी स्कूल होते हैं जहाँ पे कि हमारे वो मुखिया लोग उसको कर सकते हैं वहाँ जाके कि हमारे टीचर सही से क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे स्कूल सही से क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारे सरकारी बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पंचायत में स्कूल है, जो स्वस्थ व्यवस्था है, उस पर एक काम कर सके जाकि इनके पास जो कुछ पावर हो, ताकि उन लोगों को बेहतर तरीक़ा से अपने तरीक़ा से गाइडलाइन कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। यह जो जन सैलाब दिख रहा है भागवतपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अभिनंदन कुमार सिंह का है। जानकारी के लिए बता दूं कि पेशे से वो एक शिक्षक है, जो कि अपने संस्था से बिहार टॉपर स्टूडेंट को उन्होंने दिया है और 2021 के चुनाव में मुखिया पद से भागवतपुर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। भागवतपुर पंचायत की सभी जनता उनका समर्थन कर रही है और लाइव के माध्यम से आपको दिखा दूं कि अभिनंदन कुमार सिंह को चुनाव चिन्ह ढोलक मिला हुआ है और वो ढोलक लेकर के जनता उनके समर्थन में लगी हुई है और जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। लाइव के माध्यम से दिखा दूं कि जनता अभिनंदन कुमार सिंह का जय जयकार कर रही है। आखिर क्यों भागवतपुर पंचायत की जनता अभिनंदन कुमार सिंह का जय जयकार कर रही है, आइए मिलते हैं भागवतपुर पंचायत की जनता से और जानते हैं इनका रुझान। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव न्यूज। आपका क्या नाम होता है? जी देवानंद सिंह। कहाँ घर होता है? नेवारी। अच्छा, देवानंद जी, आप फिल्म वाले देवानंद नहीं ना? जी नहीं। अच्छा, हमारे भागवतपुर पंचायत के हैं जी। तो अभिनंदन जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। उनको भी अच्छा भी खचा भी उसको वोट मिल रहा है। अच्छा भी खचा भी नहीं समझे हम। अच्छा से भी वोट मिल रहा है उसको, जिधर भी जाते हैं उनके ही नाम चल रहा है जी जी, उसका ही चर्चा चल रहा है। अभिनंदन मुखिया जो है, मुखिया हैं कि मुखिया होने वाले हैं? जी है। मुखिया हैं कैसे हो? अभी होने वाले हैं, हो चुके हैं तो हो चुके हैं। जी जी, मैंने अपने दृढ़ संकल्प दिल से संकल्प कर रहे हैं। जो अभिनंदन जी का पेशे से शिक्षक हैं। और एक चीज और मुझे जानकारी मिली थी लोगों के द्वारा कि जितने भी बच्चे उनके कोचिंग में पढ़ने आते हैं, कुछ खासकर गरीब बच्चे भी आते हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। क्या ये बात सही है सर? जी जी बिल्कुल सही है। तो वो नहीं वो नेतृत्व करने के लिए, मुखिया बनने के लिए ऐसा करते हैं कि उनकी समाज की भावनाएं नहीं। आज तो मुखिया अभी के लिए वो फिलहाल आए हैं, लेकिन इससे पहले से ही उनका अपना 14 साल से प्रयास चल रहा है। पिछले 14 सालों से जो कर रहे हैं, जिनके पास में अगर पैसा देने का फी नहीं है, जिनको लेकर बच्चा आ गया पढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं दिया फिर भी कभी स्कूल से अभी कभी भी नहीं हुआ कि कोचिंग से निकाला गया हो, चाहे उनके घर पे ऐसा वायरिंग भेजा गया हो। हमेशा वो अपने लिए वो सेवा करते रहे। पिछले 14 वर्षों से लगातार सेवा कर रहे हैं और आज सेवा करते हुए, बच्चा को सेवा करते हुए आज बिहार टॉपर भी बच्चा लोगों को लाए हैं। जी 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 जी। तो बिहार टॉपर लाए हैं कि बनाए हैं? बनाए हैं जी जी। और बिहार टॉपर बच्चा लोग आया तो इससे एक चीज और तय होता है कि इन्होंने एक और संकल्प लिया। जब हम बच्चे को बेहतर भविष्य दे सकते हैं, बिल्कुल, तो इन्होंने संकल्प लिया कि पंचायत में भी हम अपने पंचायत को बिहार लेवल पे और बिहार में टॉप पंचायत बनाने के लिए एक संकल्प लिए हैं, जिसके लेके आए हैं कि अगर जाना जाए पूरे बिहार में तो एक भागवतपुर पंचायत को भी जाना जाए। इस भावना से इन्होंने मुखिया प्रत्याशी के पद पे लड़ने के लिए। अभिनंदन के अभिनंदन में पूरा पंचायत भी है। जी जी जी। और अभिनंदन करने अभिनंदन जी इसलिए जा रहे हैं, जनता का अभिनंदन करने के लिए, जब जनता अभिनंदन जी का अभिनंदन करने के लिए। इस परिवर्तन का कारण क्या है सर? आप लोग वर्तमान मुखिया के रहते हुए, एक अभिनंदन जी एक शिक्षक हैं, वो अच्छी खासी रकम भी कमा सकते थे। वो शिक्षा के क्षेत्र में जब आगे हैं तो क्षेत्र का विकास भी कर सकते थे, लेकिन एक शिक्षक को पंचायती राज व्यवस्था में आने का राज क्या है सर? निस्वार्थ सेवा, यानी शिक्षा का बढ़ावा देना है। शिक्षा का बढ़ावा देना, स्वास्थ्य का बढ़ावा देना, क्योंकि मैं शिक्षा लेवल को और बेहतर से बढ़ा सकूं अपने पंचायत में। जो कि बहुत सारे सरकारी स्कूल होते हैं जहां पे कि हमारे
वो मुखिया लोग उसको कर सकते हैं वहाँ जाके कि हमारे टीचर सही से क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे स्कूल सही से क्यों नहीं बन रहे हैं, हमारे सरकारी बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पंचायत में स्कूल है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उस पर एक काम कर सके, जाके इनके पास जो कुछ पावर हो, ताकि उन लोगों को बेहतर तरीक़ा से अपने तरीक़ा से गाइडलाइन कर सकें। कि इस बार परिवर्तन जो होने जा रहा है वो केवल शिक्षा को लेकर होने जा रहा है, और शिक्षा अगर ठीक है तो विकास तो अपने आप हो जाएगा। शिक्षित होगा तभी विकसित होगा। एक ऐसे खास पर्सन से मिलाने जा रहा हूँ आपको, जो खेती बाड़ी में बहुत माहिर हैं, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में भी बहुत माहिर है। उनसे चंद मुलाकात मेरी हुई, मैं आप लोग हंसीएगा नहीं, वो घास उनको उतरवा के मैं उनसे बात करने के लिए विवश किया हूँ। सर जी, आपका नाम क्या है? रामजीत माझी। थोड़ा कस के बोलिए, मुझे रामजीत माझी। रामजीत माझी जी। और माझी उसे कहते हैं जो नाव को इस घाट से उस घाट तक ले जाने का नहीं, जो डूब रही हो उसको पार लगा देने को माझी बोला जाता है। तो आप इस बार अभिनंदन जी के नैया को किस प्रकार पार कर रहे हैं आप? अभिनंदन जी को मैं उस तरह से नैया को पार कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा और गरीबों को उत्थान करने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग। आपके पंचायत में अभी भी गरीब लोग हैं क्या? तो क्या सब लोग धनी मनी है? तो हर साल तो 2001 से देख रहे हैं कि इंदिरा आवास बट रहा है, इंदिरा आवास बट रहा है। इंदिरा आवास नहीं कहेंगे, इस वक्त प्रधानमंत्री आवास चल रहा है, सड़कें बन रही है, तो इसमें तो विकास हुआ होगा ना? हाँ, विकास हुआ है सर जी, लेकिन जो विकास करने का समय था वो विकास नहीं हुआ। जब हमारे बच्चा जी जी शिक्षित बनने को चाहता है, उनको इसको, हम लोगों को पैसा नहीं है कि किसी में कोचिंग में हम बैठा हुए, तो हम लोग तो जब भी पढ़े तो सरकारी स्कूल से पढ़कर ही आगे हुए, हम लोग निकले हैं। पढ़े हैं हम लोग भी। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे पंचायत का कोई ऐसा मुखिया हो जो शिक्षा पर भी ध्यान देते हुए। तो ऐसा कौन मुखिया है सर? ऐसा कौन मुखिया बनेगा? तो अभी तो अभिनंदन सर को हम चुने हुए हैं। सपोर्ट आपका है? हाँ, सपोर्ट आपका कि पूरे परिवार का? पूरे परिवार। एक मुखिया को ऐसा होना चाहिए कि उनका नज़र सब पर बराबर रहे। तो आपको लगता है कि अभिनंदन जी जीत जाए तो सबके ऊपर उनका नजर रहेगा? उनका नज़र बराबर रहेगा। चलिए, रामजीत माझी जी, इनका स्पष्ट कहना है और लोगों की रुझान भी है कि अभिनंदन जी जो मुखिया प्रत्याशी हैं, इस पर हम लोग जोर शोर लगा के उनको पंचायत स्तर पे चुनाव जिता के इस पंचायत को बिहार लेवल पे पहुंचाने का काम मुखिया जी ही नहीं, मैं सहयोग करके कराऊंगा। तो मुखिया जी के प्रति और ग्राम पंचायत राज भागवतपुर के प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आपको बारी बारी से देते रहूंगा। चैनल पे बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।